आखिर पुलिस को किसने दी है अनुमति कि वो पुलिस स्टेशनों में मंदिरों का निर्माण करे। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और उसी का आज सिंहावलोकन करेगा मुख्य न्यायिक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूं सोमवार की। जी हाँ, जबलपुर हाई कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैथ, जी हाँ, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने ये सवाल उठाया है कि आखिर पुलिस स्टेशनों में धार्मिक स्थलों का निर्माण या सीधी बात कहे तो मंदिरों का निर्माण यानी कि शासकीय भूमि पर पुलिस को किसने दी है अनुमति इस प्रकार के निर्माण करने को लेकर। और इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधा सरकार को फटकार भी लगाई है और मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी मध्य प्रदेश सुरेश सक्सेना को सहित गृह विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर दी गई है। तो ये जो फैसला है निश्चित ही संविधान की उस मूल भावना को अवगत कराता है जो धर्मनिरपेक्षता की बात रखता है। क्योंकि मध्य प्रदेश कहे या संपूर्ण भारतवर्ष कहे, यदि ये प्रश्न उठता है कि शासन किसका है तो शासन है कानून का और वो है सबके सामने। किंतु कानून के रखवाले जो अपराध को प्रतिबंधित करते हैं और आरोपियों के गिरबान तक ले जाने का और कोर्ट के शरण तक ले जाने का काम यदि करती है तो वो व्यवस्था है पुलिस व्यवस्था। और पुलिस व्यवस्था ही धर्मनिरपेक्ष की भावना को न समझते हुए केवल इसी धर्म विशेष के मंदिरों को बनाना कहाँ तक उचित होगा, ये सवाल करना चाहता है मुख्य न्यायिक। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां भी धर्म विशेष को क्यों इतना बढ़ावा देती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो। किंतु इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस देश में की जो भावना है वो धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर है और अनेकता में एकता की भावना है। तो आखिर इस देश में इस प्रकार की धार्मिक गतिविधियां शासकीय और प्रशासनिक स्तरों की जो कार्यालय हैं उन पर क्यों की जाती है। तो सीधा नियम इस बात का या कानून इस बात की ओर आप संकेत करता है कि चाहे कोई भी शासकीय या प्रशासकीय स्थल हो या फिर प्रशासनिक अनुदान प्राप्त कोई भी कार्यालय हो या संस्थान हो, वहाँ किसी भी धर्म विशेष के प्रति कोई विशेष धार्मिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्य न्यायिक सवाल उठाना चाहता है तो फिर क्यों धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक नेता करना चाहते हैं और करते रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो प्रशासन का अंग है जो सीधा संविधान के अधीन है, तो फिर भारत में किसी विशेष पर्वों के दौरान हथियारों को खुलेआम पूजा करने या की अनुमति आखिर इन नुमाइंदों को किसने दी है। और विशेष करके शालाओं के संदर्भ में भी मुख्य न्यायिक अवगत कराना चाहता है कि कोई भी उत्सव हो, चाहे वो गणेश उत्सव हो या दुर्गा प्रतिमाओं का स्थल हो, वहाँ पर प्रशासनिक जो कार्यालय है विशेष करके विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, वहाँ पर इस प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति आखिर कैसे मिल जाती है। क्योंकि जो विद्यालय है वहाँ पर सभी धर्मावलंबी रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो या फिर हिंदू हो या और भी कोई पंथ हो, सभी धर्म पंथ के लोग रहते हैं। यानी कि जो संस्थान है विद्यालयीन संस्थान है वो धर्मनिरपेक्ष संस्थान है। और ऐसे में शासन द्वारा अनुमति ले जाना या शासन के संज्ञान के बिना इस प्रकार कार्य किए जाना निश्चित ही संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सोमवार को जो सराहनीय फैसला आया, जी हाँ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने तमाम सवाल पूछे हैं विशेष करके गृह मंत्रालय और नगरीय प्रशासन से। इनको अपनी एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है और जो इस देश में कानून है वो संविधान का कानून है। संविधान के नियमों के अंतर्गत सभी को रहने की नितांत आवश्यकता है। नमस्कार।